मतलब मोदी जी के होते हुए हम बात नहीं करेंगे। वो जाएँगे तो वो मतलब तब होगा। अब क्या पता मतलब मोदी जी तो बीजेपी की अभी दूसरी दफ़ा हुकूमत आई है और वो मतलब काफ़ी चांसेस हो क्या सकते हैं कि थर्ड टाइम भी वो जीत जाएँ और मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि मतलब 2028 तक या 2029 तक तो हमारी बातचीत नहीं हो सकती है, फिर उसके बाद देखी जाएगी। पाकिस्तान ये चाहता है, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम आगे बढ़ें और मुज़ाकरात करें और हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, सब पड़ोसियों के साथ अच्छे बनाएं और भारत भी उनके अंदर शामिल है। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मुझे नहीं पता दोस्तों पाकिस्तान की क्या ख्वाहिश है, पाकिस्तान क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ तक हमारी कैलकुलेशंस हैं मेरे अकॉर्डिंग मोदी कहीं नहीं जाने वाला अगले 5 साल भी, ठीक है। तो 2028, 29, 2019 में शायद इलेक्शन होगा 2024 के बाद। तब तक अगर पाकिस्तान बैठ सकता है तो बैठे, उसके बाद देखते क्या होता है। और अगर उसके बाद भी बीजेपी की सरकार आ जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कश्मीर पाकिस्तान के अंदर जो उसने कब्जा किया हुआ है वो उसके कब्जे में रहेगा, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाए। चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात, तिजारत और मसला कश्मीर, हम इसमें बैलेंस रख पाएंगे? जी नहीं हो सकता जी। तो चंद एक ग्रे एरियाज हैं जिसमें ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है कि जब आप भारत से तिजारत की बात करते हैं तो क्या आप 5 अगस्त 2019 को भूल जाएंगे? फैसिस्ट हुकूमत है, हिंदुत्व है, जो ब्राह्मण जायनिज्म है, ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त किस्म के इकदाम कर रहा है। इन सूरत में अगर आप तिजारत करना चाहेंगे तो क्या आपकी जो इसमें कंट्रडिक्शन है खुद आपकी बात में और आपके जो अमल में, वो सामने नहीं आएगी? मेरा ख्याल है ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के साथ कोई भी ताल्लुकात आपके आज हो, आज से 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, जब तक कश्मीर का मसला और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म सिर्फ जारी रहेगा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। वैसे भी देखिए, जी हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, लेकिन मेरा हमेशा से ये सोच रही है और जिस तरह मैंने भारत को स्टडी किया है, मेरा एक पेट सब्जेक्ट भी है ये। भारत ने पाकिस्तान को कभी भी बहसीत कौम एक मुल्क तस्लीम नहीं किया और भारत की तोसी पसंदाना अज़ाइम है, उनके रास्ते में भी पाकिस्तान ही रुकावट है बहुत बड़ी, और वो इस रुकावट को दूर करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। इस हालात में भारत के साथ अपने रिलेशनशिप का नॉर्मलाइज होना, सॉरी माफ कीजिएगा, वो जरा नामुमकिनात में से नजर आता है। कल क्या हालात होते हैं वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात का नॉर्मलाइजेशन कंटिजेंट है कि वो कश्मीरियों को उनका हक खुदराजियत दे और मुसलमानों का जो जुल्म सितम जारी किया हुआ उसको रोके, और जो उसकी तोसी पसंदाना अज़ाइम है जिसके बारे में उसने कभी तो अपने जो अज़ाइम है ढके छुपे नहीं रखे, चाहे वो उसकी वेपन एक्विजिशन हो, चाहे उसकी फोर्स स्ट्रक्चर हो, तो सब पाकिस्तान के खिलाफ गियर्ड है। तो लेटेस्ट इंडक्शन बड़ी वाजे हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करते हैं उसने S-400 वगैरह के लिए। तो उसमें भारत में तो कोई शक थोड़ा नहीं, हमें भी शक नहीं रहना चाहिए। अमेरिका और चीन के साथ तल्लुकात में बैलेंस, ये चैलेंज हम पूरा कर पाए? नहीं, पूरा नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए पूरा नहीं कर सकते जी कि दो इंतहाई ऑपोजिट कैंप्स हैं इस वक्त, अगर आप कह लीजिए कैंप्स, बड़ा शायद ये सही लफ्ज नहीं होगा, लेकिन दो मुख्तलिफ, बहुत ही मुख्तलिफ और ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। और एक तरफ आप देखते हैं कि उनकी आपस में जो मुखासमत है वो हर रोज नए लेवल पे जाती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ बहुत सारे इत्तेहाद भी तरतीब दे लिए हैं। इन हालात में आप अगर समझते हैं कि आप चीन के मफादात के खिलाफ अमेरिका के साथ कोई काम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब भारत के मुतालिक इस पॉलिसी में क्या है, एक बड़ा सवाल है। पॉलिसी में भारत से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ में कोई वाज़े तब्दीली देखने में नहीं आई है। पाकिस्तानी कौमी सलामती पॉलिसी का जो विजन है, इसमें जो सफ़ात सामने आए हैं 62 सफ़ात, उसमें भारत के हवाले से या इंडिया के हवाले से जो लफ्ज़ है वो 12 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। सरहदी तनाज़ात के हल के लिए ख़ुसूसी तवज्जो दरकार है, ख़ासकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इन मुस्तकिल सरहदी इलाकों पर जहां भारत की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी बार बार की जा रही है और आवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है और खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाला जाता है। तीसरी मरतबा भारत का जिक्र आया कि भारत के एटमी अज़ाइम और उस पर मुबहम बयानात, ये ख़तरनाक टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी जो भारत कर रहा है,
खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। तीसरी मरतबा। चौथी मरतबा यह आया कि मशरिक की जानिब दो तरफा ताल्लुकात में खराबी, मसला कश्मीर में हल में ताखीर और भारत की खुद को बरतर साबित करने की सोच का शाखसाना है। ये जो हमारा भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं या मशरिकी सरहद पे, इसमें एक तो भारत अपने आप को बरतर साबित करता है, दूसरा मसला कश्मीर के ऊपर भारत जो है वो उसके हल में खराबी पैदा करता है। तो ये एक भारत के बारे में एक और पांचवा यह है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन तस्फिया पाकिस्तान के लिए अहम सलामती उमूर में से एक है। भारत की जानिब से अगर अगस्त 2019 में लिए गए एकतरफा इकदाम को मकबूजा कश्मीर की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसको और एलेबोरेट इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा पॉलिसी का खुफिया रखा गया है, तो बहुत मुमकिन है कि भारत के साथ बैकडोर चैनल जो पाकिस्तान के रवाबित हैं और अमेरिका के इस खित्ते से निकल जाने के बाद कि भारत की जानिब से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर एकतरफा फैसला लागू करने की रविश से खित्ते में अमन और सलामती को देर पा खतरात दरपेश हैं। ये भारत खुद ही फैसला करता है और खुद ही इम्प्लीमेंट करता है ऐसे तनाज़ात के ऊपर जो दो मुल्कों के बीच में। पाकिस्तान ये चाहता है, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम आगे बढ़ें और मुज़ाकरात करें और हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, सब पड़ोसियों के साथ अच्छे बनाएं और भारत भी उनके अंदर शामिल है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसमें एक आज तकरीब से खिताब भी किया है और उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जब आपकी मईशत कंट्रोल में नहीं होती ना आपके अपने, यानी जब IMF के पास आपको जाना पड़ता है तो फिर आपको वो करना पड़ता है जो IMF कहता है, और जब आपको वो करना पड़ता है तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी को दांव पे लगाते हैं। आपको हालात साजगार बनाने पड़ेंगे। इमरान खान साहब को ये वाली बात कि भाई जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि मैं कहता हूं कि क्रिकेट जो है इजराइल और ईरान के बीच में मतलब एक दूसरे के खिलाफ हर टाइम खड़े होते हैं, लेकिन उनके भी फुटबॉल मैचेस जब आते हैं तो वो होते हैं प्रॉपर, मतलब जो आपस में मैचेस होते हैं वो तो नहीं होते, लेकिन वर्ल्ड कप के जो इवेंट्स होते हैं उसमें वो आमने सामने आते हैं। हमारे भी इसी तरह वर्ल्ड कप का जो इवेंट होता है तो उसमें हिंदुस्तान हमारा जब भी मैच होता है तो वो हो जाता है और होना भी चाहिए। लेकिन सीरीज उसके इस वक्त तो हालात इसलिए नहीं लग रहे कि खान साहब अगर अपनी लोग कहते हैं कि यार खान साहब और कुछ ना करें खान साहब और कुछ ना करें, अगर अपनी जुबान को अगर लगाम दे दें तो शायद बहुत सारे मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। कहते हैं अगर सिर्फ मुंह को भी बंद रख लें तो शायद हालात बेहतर हो सकती है। मुल्की मसाइल के हवाले से बात करो और यकीनन किसी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मुल्क का उनका इलेक्टेड नुमाइंदा है, वहाँ के कौम ने उनको वोट किया, तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। कर भी लें तो वो मतलब क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तब वो करते हैं, ऑफिशियली आप कभी इस तरह की लैंग्वेजेस जो है उसका इस्तेमाल उससे गुरेज करते हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब को भी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो ये जो मतलब ये वाली भाषा जो बोल रहे होते हैं कि यार मतलब मोदी जी के होते हुए हम बात नहीं करेंगे, वो जाएंगे तो वो मतलब तब होगा। अब क्या पता, मतलब मोदी जी तो बीजेपी की अभी दूसरी दफा हुकूमत आई है और वो मतलब काफी चांस हो क्या सकता है कि थर्ड टाइम भी वो जीत जाए और मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि मतलब 2028 तक या 2029 तक तो हमारी बातचीत नहीं हो सकती। फिर उसके बाद देखी जाएगी कि उनकी हुकूमत रहती है या किसी और की हुकूमत मतलब मिल जाती है।